गुरु जी ऐसी दसकंदर की भगनी करबो चावे मोते मगनी वाके नाक कान जब काटे और बुरी रांड की जात गुरु जीवा ने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया मारे त्रिसरा और मारीच कैसे? अरे मारे त्रिसरा और मारीच बचे नहीं काल नेम से नीच गुरु जी बिकट बनी के भींचे और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे मेरे भैया मारे अहिरावण ना संतक कैसे? अरे मारे अहिरावण ना संतक नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक अधर्मी रावण मार गिराए और लंका में एक भगत राम को वाकई तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब के ठेस स्यादे कर ले भाईला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे स्यादे कर भाईला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण तू तो मेरी की बात कर गया, तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण आपने तो ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण ऐसा तो आपका दादा था रघु जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। मेरे सज्जनों गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहां से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ऐसा रघुराजा का राज्य कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य लक्ष्मण तो ये सुनाऊं मैं आज सबको रखता एक समान और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया वाकी प्रजा सर्व सुखारी कैसे? अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी राखे बेटा से भी प्यारी हिल मिल रहते भाई भाई सब जातन को सुमिल बताई वन के पंछी सभी सुखी थे और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे पीते। और कैसे मेरे भैया एक दिन बोली वाकी रानी कैसे? कि लक्ष्मण एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी बलमा सुन ले मेरी बाणी परव गंगा नाबे को आयो और सो मोती है मावस नाबे मोको बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया हर मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी नाय मन हो मेरो मनवा। कैसे? नाय मन हो मेरो मनवा हो बलमा नाय मन हो मेरो मनवा हो मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी नाय माने विरोधवाओं में तो हर गंगा में नहाऊंगी नाय माने विरोधवा। हर कर मत तीर भेली रथ जुड़वाए वो कर मत तीर भेली रथ जुड़वाए कर मत तीर भेली रथ जुड़वाए वो कर मत तीर भेली रथ जुड़वाए लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दे लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो लारा को सिपाही दो चार खिंदाए मैं तो बामण हो बामण नौत जिमा होगे नाय माने मेरो नवाओ में तो हर गंगा में नहाओगे नाय माने मेरो मनवाओ। और कैसे मेरे भैया अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काड़ा बामण सूर स्यादे कर ले भाईला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे स्यादे कर भाईला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सो। मेरे सज्जनों कोई ब्राह्मण देवता इस सभा में बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे
ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और दिल में घात भरा हो। दिल के काले इंसान से बच के रहना। तो रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? हरी लेने माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू नहीं माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो, न माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो, न माने बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो। ले करके सेना साथ में, कैसे? ले करके सेना साथ में नहाबिये को गंगा मात पे वो आ गई। कैसे? भारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे मेरे भैया? कर स्नान सुखारे केस। कैसे? अरे कर स्नान सुखारे केस, सेनापति को दे आदेश। महत्तम जब होवे गो पूरो और विप्र दक्षिणा दऊ नहीं रह जाएगो पर्व अधूरो। और कैसे मेरे भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे। कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे, यहाँ तो नहीं कोई विप्र बड़ा रे। डोल रे चारों खूंट बिचारे और होए सांझ को टाइम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे। और कैसे मेरे भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बंडो या दायो भारो सो, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सोर। न माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो, न माने बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो। अब नहीं पायो कोई विप्र बंडो या दायो भारो सो, पर असकुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो। मेरे सज्जनों, रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैया जाओ जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर लाओ। नौकर बेचारे चारों तरफ घाट पर घूम लिए, कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला। रानी बड़ी उदास हुई कि सोमवती मावस का पर्व, हमने गंगा स्नान किया है और कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला, तो हमारा गंगा स्नान बेकार गया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, शाम का टाइम हो गया। उसी समय एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी। रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हर साय पास बुलाए। कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिंग बैठाए खुश हो कह रही। कैसे? ये विप्र दक्षिणा लीजिए, थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार। कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नायर वाके गयो नीत में घाटो, और मैं कर लियो या से ब्याह विप्र कह पड़ो मती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी ओ नाबाड़ी। कैसे? क्या कहता है ब्राह्मण देवता? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, मोको भिक्षा की दे बाड़ी। हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शरत बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शरत हमारी। कैसे? अरे जे तू माने शरत हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी। चाहे हम लौट भले से जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं रीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार। कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार। अगर ये नौते बामन जावे, और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब ढोंगी बामन जाए घाट पे बनबा ढोले बींद। कैसे? और दे दे मीठे बोल मटाने वचन बढ़ा लिया तेने वो। न माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। हो आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो। न माने बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। हो आज्ञा देवे हो बाला में तड़के आजा जो। अब ढोंगी बामन जायर घाट पे बनबा डोले बींद,
और दे दे मीठे बोल मटाने वचन भरा लिया 3। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी देवती, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। रानी मन में विचार करने लगी, रे भगवान, ये सोमवती मावस का पर्व हमने ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देके बुलाया है, यदि वापस चला गया तो हमारा धर्म घट जाएगा। रानी ब्राह्मण देवता को 3 वचन दे देती है। अब ब्राह्मण देवता 3 वचनों में रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? मेरी सुनो शरद चितलाय। कैसे? अरे मेरी सुनो शरद चितलाय, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पराई नार आज सु तू मेरी हो जावे। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगो तुरंत पसीना। कैसे? अरे सुनते ही आगो तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचनन की सुरत उठावे, और दान करो स्वीकार नैर ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी कहने लगी, ए ब्राह्मण देवता, मैं मानती हूं कि मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए। ब्राह्मण देवता नहीं मानता। रानी हाथ जोड़ती है, घुटने टेकती है, और कैसे रहम की भीख मांगती है, और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज, हो कैसे मेरे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज। कैसे? हो माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो दे मोए मोड़ो हो जा। मैं माफी मांगू मैं महाराज, मानो दे मोए मोड़ो हो जाएगो। ये मोड़ो हो जाएगो, बचन मारो झूठो पड़ जाएगो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो दे मोए मोड़ो हो जा। मैं माफी मांगू मैं महाराज, मानो दे मोए मोड़ो हो जाएगो। तुको कैसे? तुको कैसे? तुको कैसे दऊं मैं उधार? तारे बदन पे नहीं मेरो यादी, तो कैसे दो मैं उधार बदन पे नहीं मेरो याद। हमें को कैसे दो मैं उधार बदन पे नहीं मेरो अधिकार। ये नहीं मेरो अधिकार, दया कर गंगा जी की धार। तो कैसे दो मैं उधार बदन पे नहीं मेरो याद। हमें को कैसे दो मैं उधार बदन पे नहीं मेरो अधिकार। छुट्टी में तो कैसे? छुट्टी में तो कैसे? छुट्टी में तो एक दिन आकी लाई रे बाला में मेरो नाटक हुए गोबा। छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नाटक हुए गो। हमें छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नाटक हुए गो बाट। ये नाटक हुए गो बाट, दया कर गंगा जी के घाट। छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नाटक हुए गो। हमें छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नाटक हुए गो भाई अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो। कैसे? और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो। ने माने तो बेलकड़ी चाली जा गंगा नाया जो। ओ क्या देवे हो बाला में तड़ आजा जो। ने माने बेलकड़ी चाली जा गंगा नाया जो। ओ क्या देवे हो बाला में तड़के आजा जो। अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो, और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो। ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता। रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी, रे महाराज आप मुझे माफ कीजिए,
सुबह आप मेरे महल में आ जाना और आकर मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना। ब्राह्मण देवता को रहम आ गया। रानी देवती को रघु महाराज के पास भेज दिया और कहने लगा, ए रानी देवती, मैं सुबह आपके महल में आऊंगा और आपके पति रघु महाराज से मेरे 3 वचन मांग लूंगा। कि ठीक है महाराज, आप सुबह मेरे महल में आ जाना। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया। रानी देवती रघु महाराज के पास चली गई। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की, दूसरे कपड़े बदले और ब्राह्मण देवता रघु महाराज के महल में पहुंच गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे रघु महाराज, आप मुझे क्या बिठाओगे? आप तो धोखेबाज हो, धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा किया है? कि आप नहीं तो आपकी घरवाड़ी ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाड़ी गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी। तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से मुकर गई। ब्राह्मण देवता रघु महाराज से क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले राजा, तेरी रानी ने कपट मोसो कियो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या राजा, तेरी रानी ने कपट मोसो कियो रे। गंगा नाती ने बचन मुकु दियो रे। राजा तेरे रानी ने कपट मोसो कियो रे। गंगा नाते ने वचन मुकु दियो रे। राजा तेरे रानी ने कपट मोसो कियो रे। गंगा नाते ने वचन मुकु दियो रे। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, यदि मेरी घरवाड़ी ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज, जो कुछ मांगूंगा वही मिलेगा। कि जो आपके दिल को भाता है वही मांगिए, वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा, तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं, मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है। कि भैया ठीक है, मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी। वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज, वचन दूसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज, मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं, आपके पास जो कुछ भी है, राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है, सब कुछ आपके नाम किया। वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज, वचन तीसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज, मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती। आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। लेकिन सुन, एक दिन की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता, उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्रलोक ले जाती है। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिना के हाल, सुनाऊं अब एक दिना के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल। स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे मां मलमल के स्नान। साथ ले गई है इंद्र परी रे, साथ ले गई है इंद्र परी। राजी हुए सारे देव या कि करो भारी सेव या न डाटी धर्मपुरी। और कैसे मेरे भैया? भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। लेकिन जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा करते हैं तो भेंट के रूप में क्या देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब चौखी खातिर करी विदाई इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। राजा तेरी रानी ने कपट
मोसो कियो रे ओ गंगा नाती ने बचाने मुख दियो रे राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसो कियो रे ओ गंगा नाती ने बचाने मुख दियो रे। अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा कर देते हैं और भेंट के रूप में जैसे ही अमर फल दिया, रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन रघु महाराज कहने लगे, भगवान भला मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने ये अमर फल दे दिया तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। मेरे सज्जनों, रघु महाराज ब्राह्मण देवता को कैसे अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया, कैसे? ले करके फल को आ गया, यो कह रहा मेरे नहीं कोई काम का। कैसे? पा कर जवानी क्या करूं मैं भक्त हूँ भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा ब्राह्मण को दे आऊं, खा के विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो ब्राह्मण को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो ब्राह्मण को फल जाए रे। ब्राह्मण मन में करे विचार, भैमी बोल भैम का बोले, और राजा के बेईमानी आगी या तो मुए मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन कुमीचे। कैसे? और बाकी दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मैलन के पीछे राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसू कियो रे ओ गंगा नदी ने बचाने मुख दियो रे राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसू कियो रे ओ गंगा नदी ने बचाने मुख दियो रे। अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को मीचे, और बाकी दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। मेरे सज्जनों, जैसे ही रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा। रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, इसका राजपाट छीन लिया और इसे महलों से बाहर कर दिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी। कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? भंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जवान करो नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते बन गई सुंदर नारी, जान चंदा में सुचीर निकाड़ी, बामन खा गयो घन्ना फेरी, और काई बीजड़ो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने ओंधो करो लीलाड़े राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसो कियो रे ओ गंगा नदी ने बचाने मुख दियो रे राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसो कियो रे ओ गंगा नदी ने बचाने मुख दियो रे। जैसे मैत्राणी आधे फल को खाती है, 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी 16 साल की जुआन बन जाती है। महल से बाहर जाने लगी, मन में विचार करने लगी,
आधा फल मैंने खाया है। आधा फल खाने से ही मैं 60 साल की उम्र से 16 साल की जवान बन गई, तो मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है। आधा फल उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। महल से बाहर जाने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? क्या महाराज मैं तो आपकी मैत्राणी हूं। कि काय को झूठ बोलती है? मेरी मैत्राणी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। क्या महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे झाड़ू लगा रही थी, एक फल पाया, चखा, अच्छा लगा, मैं फल को खा गई, मैं तो खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मैत्राणी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। क्या महाराज आपके मेरी बात सांच नहीं आई? आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूं, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मैत्राणी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है, और जैसे ही ब्राह्मण देवता के सामने आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं था, खोट तो मेरे दिल में था जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास पहुंच गया और जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ लिए। कहने लगा, ए रघु महाराज, आपने जो फल दिया था पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके सामने यहीं पर बैठकर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे, तब इंद्र के परियों के साथ चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों इंद्र के परियों के साथ इंद्र लोक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, इसके बदले में जो आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? बामन को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जोड़ डकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघु राजा से कह दो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तू नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल, और देवन के अधिदेव खेल रे बामन के संग चाल। और कैसे मेरे भैया? जे में होए बुद्ध को घाटो। कैसे? अरे जे में होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बांटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो, और कदरी बन में जा रे गधो घूड़ा में जा रंजेगो। और कैसे मेरे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, बिन ने गण दो चार बुलाया, दुष्ट को वही घाट पे पटको, और सुनकर इतनी बात विप्र कह लग्यो करारो झटको। और कैसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांच। कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांच, मैंने दई कथा को बैच, हम तो वही का गुण गावेंगा, राम सु रघुवर ही खेवेंगा, हंस गए भगतन के रखवारे, और क्या जाने ये बात गुरु जी छोटे भ्रात हमारे। और कैसे मेरे भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे? पर डोडर ही जो मेरा यार, देख कोई काला बामण सो, राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसो की ओरे, ओ गंगा नाते ने वचन मो दियो रे, राजा तेरी रानी ने कपाटे मोसो की ओरे, ओ गंगा नाते ने वचन मो को दियो रे।